हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई लोग शत्रुता में जीते हैं, दुश्मनी रखते हैं और शत्रुता में ही मर जाते हैं। बहुधा शत्रुता हमारे भ्रम का परिणाम है और इस भ्रम के कारण कई बार हमारा पूरा जीवन अधूरा ही रह जाता है। समय के अनुसार मानव चेतना में और मनुष्य के बोध में बड़ी प्रगति हुई है, जिसका सीधा उदाहरण पुराने व्यवस्थान और नए व्यवस्थान की शिक्षा पद्धति में स्पष्ट झलकती है। चालीसे का पहला सप्ताह 4 मार्च 2023 शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 16 से 19 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48 तक। पुराने व्यवस्थान की शिक्षा में और नए व्यवस्थान की शिक्षा में आकाश व पाताल का फर्क है। आज के पहले पाठ में ईश्वर मूसा के द्वारा याद दिलाता है कि ईश्वर मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, एक मधुर रिश्ता। और ये संबंध इस बात पर स्थापित होता है कि ईश्वर ईश्वर है और मनुष्य ईश्वर की रचना है। ईश्वर ने अपने आप को मनुष्य में विभाजित किया है। ये संसार और मनुष्य ईश्वर की ही लीला है। संत मत्ती का सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया है। पुराने व्यवस्थान की शिक्षा का आधार संहिता है। संहिता की शिक्षा एक अशिक्षित, बर्बर और घुमंतु समुदाय को दी गई थी। पुराने व्यवस्थान के समय एक यहूदी के लिए, एक यहूदी व्यक्ति के लिए दूसरा यहूदी भाई या दूसरा यहूदी बहन पड़ोसी मानी जाती थी। लेकिन यहूदी के लिए यहूदी को छोड़कर दूसरी जाति जैसे समारी जाति, हित्ती जाति, परिजी, जेबूसी, ये सभी यहूदियों के शत्रु माने गए थे, क्योंकि अलग अलग समय में ये अलग अलग जातियां यहूदियों के विरुद्ध राजनैतिक शत्रुता में थी। अलग अलग जाति अलग अलग समय में राज कर रही थी जो यहूदियों के विरुद्ध थी। ईसा की शिक्षा बिल्कुल अलग शिक्षा है। ईसा की शिक्षा सभी जातियों को जोड़ने वाली शिक्षा है। अगर हम आज की बात करें तो कई ऐसे ताकत होंगे जो कई तरह के धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय को या तो जोड़ना चाहते हैं या तो तोड़ना चाहते हैं। ईसा की शिक्षा जोड़ने वाली शिक्षा थी। ईसा की शिक्षा सभी को एक करने वाली शिक्षा थी। इसीलिए ईसा की शिक्षा को हम नई शिक्षा या नई आज्ञा की शिक्षा कहते हैं। ईसा की शिक्षा को हम ईश्वर की शिक्षा या पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित शिक्षा मानते हैं। ईसा अभिषिक्त थे और ईश्वर की उपस्थिति उन पर बनी हुई थी। इसलिए यह शिक्षा पर्वत पर के 8 आशीर्वचन का ही अगला हिस्सा है, जिसमें ईसा कई बार कहते हैं कि तुमने सुना है कि कहा गया है, शत्रुओं से घृणा करो और पड़ोसी से प्रेम करो, पर मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। ईसा की ये वाणी ईश्वर की वाणी है, ईगो एमी। यहाँ मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे का अर्थ है ईश्वर आपसे कहते हैं। ईश्वर ही बात कर रहे हैं। ईश्वर के पुत्र ही बात कर रहे हैं। मानव पुत्र मुक्तिदाता बात कर रहे हैं। ईसा की शिक्षा नबियों और संहिता की शिक्षा के खिलाफ नहीं है, लेकिन
उसका पूरक है। जो बातें असली थी, सही थी, महत्व देने वाली थी, ईसा ने उनको सिखाया। इसलिए कोई किसी का शत्रु नहीं होता, जन्मजात कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ये हमारे बनाए हुए हैं। बहुत बार ये राजनैतिक स्वार्थ के लिए है। ईश्वर की दृष्टि में सारी मानव जाति एक परिवार है, जिससे हम शत्रु या बैरी कहते हैं। सभी पिता ईश्वर की ही संतान हैं। कुछ ही समय बाद जैसे ही हम मर जाते हैं, ईश्वर में एक हो जाते हैं। हमारी आत्मा ईश्वर के साथ एक हो जाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति में ईश्वर विद्यमान है। कोई भी वास्तव में न शत्रु है न बैरी है। जब हम आध्यात्म में होते हैं, आत्मा और चेतना में होते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि सब मेरे हैं। विभाजन की कोई बात नहीं। विभाजन अज्ञानता है। और शांति की स्थापना के लिए, सद्भावना के लिए, प्रेमपूर्ण समाज की स्थापना के लिए यह समझना जरूरी है कि सारा विश्व ही एक परिवार है। हम सभी एक समग्र जीवन जी रहे हैं। जैसे एक पेड़ में हजारों लाखों पत्तियां हैं, पर सभी पत्तियां टहनियों से और टहनियां तने से जुड़ी हुई हैं। फिर एक पत्ती दूसरे पत्ती से कैसे दुश्मनी कर सकती है? एक शाखा दूसरी शाखा से कैसे दुश्मनी कर सकती है? सारा अस्तित्व एक है, समग्र है। इसलिए अकेले की बात नहीं, समग्रता की बात करनी है, जोड़ने की बात करनी है। ईसा की शिक्षा जोड़ने वाली शिक्षा है। ईसा की शिक्षा एक करने वाली शिक्षा है। हम यही प्रार्थना करें कि आध्यात्म में चलते हुए हमारा शरीर एक हो जाए, मन एक हो जाए और हम स्वस्थ हो जाएं। इसी तरह से हमारे परिवारों में, समाज में, देश में जितने भी विभाजन की शक्तियां हैं, तोड़ने वाली हैं, वे हमारे चेतना द्वारा, आत्मा द्वारा और दिव्य शक्ति द्वारा प्रकाशित हों कि हम सब के सब एक हो जाएं। आमीन।